क्या आप जानते हैं कि कौन सा जानवर किस तरीके से अल्लाह ताला को याद करता है? इतनी बात तो पक्की है कि हर जानवर ही अल्लाह ताला को याद करता है, और इसका सबूत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत से मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हकीम हुआ करता था जो कि इलाज मालजे के लिए मेंढक का इस्तेमाल करता था। वो हकीम तालाब या नदी नालों से मेंढक पकड़ता था और उन मेंढकों से मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात तैयार करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म हुआ तो आपने उस हकीम को अपने पास बुलवाया और अरशाद फरमाया कि इलाज के लिए भी मेंढक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेंढक अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत करने वाले जानवरों में शामिल होता है। मेंढक पूरी पूरी रात जागकर अल्लाह ताला की इबादत करता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज के लिए भी मेंढक को मारने से मना फरमाया है। प्यारे बहन भाइयों, इस रिवायत से ये चीज तो साबित हो ही जाती है कि हर जानवर, फिर चाहे वो कुएं या तालाब में रहने वाला मेंढक ही क्यों ना हो, वो भी अल्लाह ताला को याद करता है। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कौन सा जानवर और कौन सा परिंदा किस तरीके से अल्लाह ताला को याद करता है, और उस तरीके से याद करने के नतीजे में उसे कौन कौन सी नेमतें अता की जाती हैं। चिड़िया एक बहुत ही सादा सा लेकिन उतना ही दिलफरेब परिंदा है। पूरी दुनिया में चिड़िया की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, जिन इकसाम में इनका रंग और इनका साइज मुख्तलिफ होता है। चिड़िया को एक खुशकिस्मत परिंदा माना जाता है, क्योंकि फिर जिस इलाके में भी चिड़िया की तादाद बढ़ने लगती है, समझें कि उस इलाके में कभी कहसाली नहीं पड़ती, और जिस इलाके में फिर चिड़िया की तादाद कम होने लगती है, समझो कि उस इलाके में कहसाली आने वाली है। इसलिए सदियों से चिड़िया को एक मुबारक परिंदा माना जाता है। आज से तकरीबन 40 साल पहले चाइना की हुकूमत ने ये फैसला किया कि चिड़िया फसलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती हैं, इसलिए जितनी भी चिड़िया हैं उन तमाम को मार दिया जाएगा। चाइना की हुकूमत ने चिड़ियों की आबादी को खत्म करने के लिए खेतों में ऐसा अनाज पकवा दिया जिस अनाज पर जहर लगा हुआ था। जैसे ही कोई भी परिंदा या फिर चिड़िया उस अनाज को खाती थी, फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। इसी तरह चाइना की हुकूमत ने ऐसे तमाम दरख्तों पर जहां चिड़िया घोंसला बनाती थी, चिड़ियों के तमाम घोंसले भी खत्म करवा दिए, जिस वजह से सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर चाइना से जितनी भी चिड़िया थी उनकी आबादी तकरीबन खत्म हो गई, और मुश्किल से ही चाइना में कोई चिड़िया देखने को मिलती थी। अभी 1 से 1.5 साल का अरसा ही गुजरा था चिड़ियों की आबादी को खत्म हुए कि चाइना में ऐसे कीड़ों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होने लगा जो कि फसलों को चट कर जाया करते थे। इन कीड़ों और सुंडियों की वजह से चाइना की फसलें इतनी बुरी तरह से मुतासर हुई कि चाइना में एक किस्म की कहसाली आ गई थी, क्योंकि जो चिड़िया होती थी वो खेतों में इन कीड़ों और सुंडियों को खा जाया करती थी और कीड़ों और सुंडियों की तादाद को बढ़ने नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही चाइना से फिर ये चिड़िया खत्म हुई, चाइना की फसलों पर कीड़ों और टिड्डियों ने हमला कर दिया। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि चिड़िया एक खुशकिस्मत परिंदा है, और जिस इलाके में भी फिर चिड़ियों की तादाद कम होती है वहाँ कहसाली आ जाती है, लेकिन जिस इलाके में चिड़ियों की तादाद में इजाफा होता है उस इलाके में खुशकिस्मती और रिज्क आता है। बहुत से अहले नजर बुजुर्ग चिड़िया के बारे में ये भी कहते हैं कि चिड़िया वो वाहिद परिंदा है तमाम परिंदों में जो कभी भूखा नहीं सोता। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती तो भूखे पेट है, लेकिन पेट भरकर शाम को अपने घोंसले में वापस आती है। चिड़िया की इस तमाम खुशकिस्मती की अहले नजर बुजुर्ग सिर्फ एक वजह बताते हैं कि चिड़िया सुबह सुबह सुभान अल्लाह का विर्द करती है। चिड़िया जब भी घोंसले से निकलने लगती है तो सबसे पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है, और सुभान अल्लाह का विर्द करने के बाद ही वो रिज्क की तलाश में निकलती है। सुभान अल्लाह यानी अल्लाह की जात पाक है। सुभान अल्लाह का कहना बहुत आसान है जुबान पर, लेकिन सुभान अल्लाह मिजान पर उतना ही भारी है। प्यारे बहन भाई, सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा बस इस चीज से लगा लें कि सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इस जहां में नहीं, बल्कि जितनी भी कायनातें हैं और उनमें जितनी भी मुलूकें हैं उन्हें सिर्फ सुभान अल्लाह के सदके रिज्क अता किया जाता है। इसलिए अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे रिज्क के हवाले से जिंदगी में परेशान होने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उसका रिज्क खुद उसके पास चलकर आ जाए, तो उसे चाहिए कि वो या तो सुभान अल्लाह का विर्द करना शुरू कर दे, या फिर मलाइका की तस्बीह जिसमें भी सुभान अल्लाह आता है, मलाइका की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दे। मलाइका की तस्बीह के बारे में भी हमारे YouTube चैनल इस्लामी बात पर कई वीडियोस मौजूद है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा याद करने वाला परिंदा कौन सा है? वो चिड़िया नहीं बल्कि वो कबूतर है। कबूतर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा याद करने वाले
پرندوں میں شامل ہوتا ہے۔ کبوتر کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب بھی کبوتر کی آنکھ رات کے وقت کھلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اگر آپ دھیان لگا کر سنیں کبوتر کی رات کو آواز تو آپ کو خود محسوس ہوگا جیسے کبوتر کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اور اکثر لوگ جب رات کو کبوتر کی آواز سنتے ہیں تو انہیں ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کبوتر کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبوتر کثرت سے اللہ اکبر یعنی تکبیر پڑھتا ہے، اور اسی لیے کبوتر پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ کبوتر کبھی بھی آپ کو کسی پلیت جگہ پر، کسی گندی جگہ پر نہیں ملے گا، بلکہ کبوتر ہمیشہ کسی پاک صاف جگہ پر ہی رہتے ملیں گے۔ کبوتر آپ کو خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مکہ مکرمہ میں رہتے مل جائیں گے۔ کبوتر وہ واحد پرندہ ہے جو صرف مسجدوں میں، مزاروں میں اور پاک جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں غلط کام ہوتا ہے وہاں کبوتر رہتے نہیں، بلکہ اس طرف سے کبوتر گزرتے تک نہیں۔ یہ چیز سچ ہے، آپ کبھی اس چیز پر غور کر دیکھیے گا، آپ کو ہر پاک جگہ پر کبوتر مل جائے گا، لیکن کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں فحاشی کا کام ہو رہا ہے یا جہاں کوئی برا کام ہو رہا ہے وہاں آپ کو کبوتر نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر جو شخص بھی برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہ اچھی جگہ پر پایا جائے اور کبھی بھی وہ برائی کے درمیان نہ گھرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کا ورد کرے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کا کہنا، تکبیر پڑھنا مشکلوں، پریشانیوں اور سخت مصیبتوں سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ اور جو شخص بھی کثرت سے تکبیر پڑھنے کی عادت کو اپنا لیتا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے یا جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے، تو وہ ہمیشہ اچھے راستے کی طرف گامزن ہوگا، کبھی بھی راستہ بھٹکے گا نہیں۔ لیکن بلی اور شیر یہ دو ایسے جانور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ اگر کہا جائے کہ سب سے خاص ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بلی شیر کے خاندان سے ہے، یہ صرف کہیں سنی باتیں نہیں بلکہ سائنسی لحاظ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو بلی ہے وہ بنیادی طور پر شیر کی نسل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی اور شیر کی عادتیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جو عادتیں، جو خصلت شیر کے اندر پائی جاتی ہے وہی خصلت، وہی عادتیں بلی میں موجود ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا تھا، کیونکہ شیر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سوا شیر کے دل میں کسی کا خوف نہیں۔ اور یہی حال بلی کا ہے، بلی بھی صرف اللہ سے ڈرتی ہے اور اللہ کے سوا بلی کسی سے نہیں ڈرتی۔ اسی طرح شیر اور بلی کی فطرت میں یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ کسی کو مالک نہیں مانتے۔ کبھی آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ کر دیکھیں جس نے بلیاں بھی رکھی ہوں اور کتے بھی، وہ شخص آپ کو بتائے گا کہ جو کتا ہوتا ہے وہ انسان کو مالک ماننا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے ایک اشارے پر، یعنی اپنے مالک کے ایک اشارے پر کتا کچھ بھی کر سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ کتے کو اگر آپ سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو کتا آپ کے پیچھے پونچھ ہلاتا پھرے گا، لیکن دوسری طرف بلی ہے، بلی کو آپ جتنا مرضی پیار کر لیں، جتنے مرضی پیار سے پال لیں، گوشت کھلا دیں، جو مرضی کھلا دیں، بلی آپ سے پیار تو کرے گی، آپ سے منوس تو ہو جائے گی، لیکن بلی کبھی آپ کو مالک نہیں مانے گی۔ جب اس کا موڈ ہوگا آپ کے پاس آئے گی، اور جب اس کا موڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو منہ تک نہیں لگائے گی۔ آپ اس کو جتنی مرضی آوازیں مارتے رہیں، بلی آپ کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف کتے کو اگر آپ ہلکا سا اشارہ بھی کریں گے، آواز مارنا تو دور، کتا دوڑ کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ یہ کتے اور بلی میں فرق ہے۔ اسی لیے کتا پوری دنیا میں ذلیل ہے، کیونکہ کتا انسان کو مالک مانتا ہے، اور اسی لیے بلی کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ بلی اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ بلی کی دعائیں بھی بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ بلی جو دعا دیتی ہے وہ بھی فوراً اللہ تک پہنچتی ہے، اور جو بد دعا کرتی ہے وہ بھی سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ بلی اللہ کو ہی مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی پر توکل کرتی ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلیوں کی خدمت کرتے ہیں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں، تو کیونکہ بلی ان کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ لوگ بہت جلد دولت مند ہو جاتے ہیں۔ بلی اور شیر دونوں ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں اور آپ کے دل میں پھر اس دنیا کا خوف باقی نہ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے اس دنیا کا خوف، دنیا والوں کا خوف ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نہ صرف آپ کے دل سے خوف ختم
हो जाएगा, बल्कि आपको दुनिया का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अपनी जरूरतों के लिए, अपने रिज्क के लिए लोगों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे वसाइल पैदा कर देंगे कि आपको गायब से रिज्क भी मिलने लग जाएगा इंशाअल्लाह। सब्ज तोता बहुत खूबसूरत परिंदा है। सब्ज तोते के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि फिर जिस घर में भी सब्ज तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो काला जादू पूरी तरह से असर कर पाता है और ना ही उस घर पर किसी किस्म का बंदिश का जो अमल होता है वो पूरी तरह से असर करता है। तोता घर में जादू और बंदिश के असर को कम कर देता है। तोता एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो हमें आम तोते उड़ते नजर आ जाते थे, और अगर हम आज से तकरीबन 40 साल पीछे चले जाते हैं तो तोतों की आबादी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तोते इतनी ज्यादा तादाद में हुआ करते थे कि अक्सर घरों में तोते घोंसला भी बनाया करते थे, लेकिन तोतों के बेजा शिकार की वजह से और तोते क्योंकि बरूने मुल्क इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे मुल्क से तोते लगभग खत्म ही हो चुके हैं। हरा तोता अब तो आसमान पर भूले से भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सब्ज तोते पर एक बहुत बड़ी अनायत कर रखी है। सब्ज तोता हमेशा अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, कभी भी गंद में मुंह नहीं मारता। सब्ज तोता हमेशा दरख्त पर लगे फल और बेरियों को खाता है, वो कभी भी गंद में मुंह नहीं मारता। सब्ज तोता भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी वो गंद नहीं खाएगा। ये अल्लाह ताला का सब्ज तोते पर खास इनाम है। तोतों को फल खाना बहुत पसंद होता है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि हैरानी की बात यह है कि अगर तोते को रेगिस्तान में भी छोड़ दिया जाए तो वो रेगिस्तान में भी फलों वाला दरख्त या फलों वाली झाड़ी ढूंढ ही लेता है। यानी अल्लाह ताला ने इनके लिए इनका मनपसंद रिज्क वाफर किया हुआ है। तोते को अपनी पसंद का रिज्क मिल जाता है, फिर चाहे तोते को रेगिस्तान में भी क्यों ना छोड़ दिया जाए। अहले नजर बुजुर्ग इसकी वजह ये बताते हैं कि जो तोते होते हैं वो यार जाको का विरद करते हैं। तोते सुबह सुबह या रज़ाकों का विरद करते हैं, यानी तोता कहता है कि रिज्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है, और या रज़ाकों का विरद करने की वजह से ही तोते फिर जिस घर पर मौजूद होते हैं उस घर पर जादू असर नहीं करता, बंदिश असर नहीं करती, क्योंकि जब तोता या रज़ाकों का विरद करता है, तोता कहता है कि रिज्क देने वाला तो अल्लाह है, तो ऐसे में जादू घर के रिज्क को खत्म नहीं कर पाता, बंदिश रिज्क को खत्म नहीं कर पाती। और क्योंकि तोता या रज़ाकों का विरद करता है इसलिए फिर उसे अगर रेगिस्तान में भी छोड़ दिया जाए तो उसे रिज्क अल्लाह ताला अता फरमा ही देते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज्क वाफर हो जाए और दौलत पैसा आपके घर में आने लग जाए और आपको जितनी भी दूसरी जिंदगी में नेमतें दरकार होती हैं इंसान को, यानी अच्छी सेहत, अच्छी बीवी, नेक औलाद, ये तमाम भी हासिल हो जाएं, तो आप या रज़ाकों का विरद करें, क्योंकि रिज्क में सिर्फ दौलत पैसा नहीं बल्कि जितनी भी नेमतें हैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वो तमाम आ जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।